Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 6.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोशल ग्रुप। अब जो सोशल ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं उसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम द अबव डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन ऑफ द सोशल ग्रुप द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स मे बी पॉइंटेड आउट। अब जो आगे के वीडियो है उसमें हम लोग सोशल ग्रुप्स का डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन पढ़े थे, तो उसके आधार पर हम लोग निम्नलिखित कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं बता सकते हैं। सेवरल पीपल, एटलीस्ट 2 पर्सन हैव टू बी देयर इन अ ग्रुप। अब देखिए, अगर कोई ग्रुप है, कोई समूह है, तो उसमें कम से कम 2 लोग होने चाहिए, ठीक है। मेंबरशिप कॉन्शियसनेस, ईच मेंबर इज कॉन्शियस ऑफ हिज और हर मेंबरशिप इन हिज और हर ग्रुप। अब जो ग्रुप में लोग रहते हैं, हर एक सदस्य उस ग्रुप में अपनी सदस्यता को जानता है, अपने कर्तव्य को जानता है। ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, एवरी ग्रुप इज स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज्ड। अब देखिए, कोई भी जो ग्रुप बनता है वो स्ट्रक्चर्ड रहता है, वो सही तरीके से एक नियोजित तरीके से चलाया जाता है, ठीक है। इंटरेक्शन विद मीनिंग एंड पर्पस, इंटरेक्शन टेक्स बिटवीन मेंबर्स विद डेफिनाइट मीनिंग एंड पर्पस। अब देखिए, जो समूह के सदस्य होते हैं, ग्रुप के सदस्य होते हैं, उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, उसका एक अर्थ और उद्देश्य होता है, ठीक है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, देयर इज अ वी फीलिंग इन अ ग्रुप। जब आप किसी ग्रुप के मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, तो आप सब एक होते हैं, एकजुटता की, एकता की फीलिंग आती है, कि भावना रहती है, सब एक साथ रहते हैं। Common goals and interest. Members of a group often share common goals and work together for their realization. Example, members of a cricket club are bound with each other to play the game of cricket to win a match. अब देखिए, जब कोई ग्रुप होता है तो उसके जितने भी सदस्य होते हैं उनका एक कॉमन गोल होता है, एक लक्ष्य होता है, ठीक है। और वो लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक साथ काम करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई क्रिकेट क्लब है और उसमें जो सदस्य हैं, जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वो लोग एक साथ मिलके क्रिकेट खेलेंगे और मैच जीतेंगे। ग्रुप नॉर्म्स, अब देखिए, नियम। ईच ग्रुप हैज़ इट्स ओन रूल्स और नॉर्म्स विच द मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो। अब जो भी ग्रुप होता है, सबका अपना अपना नियम कानून होता है जो कि उसके सदस्यों को मानना पड़ता है। कंपैरेटिव एंड्योरिंग कैरेक्टर, ईच ग्रुप पोजेसेस रिलेटिव परमानेंसी। अब देखिए, हर एक समूह में जो सदस्य होते हैं, ठीक है, वो परमानेंट रहते हैं। नोमेनक्लेचर, लार्जली ईच ग्रुप इज नोन बाय अ नेम। अब देखिए, हर एक जो समूह रहता है उसका कुछ ना कुछ नाम रहता है। स्पेसिफिक कल्चर लाइक लैंग्वेज एंड सिंबल, ईच ग्रुप possesses specific rules of behavior, specific style of interaction and language and symbols to communicate. अब हर एक ग्रुप का अपना भाषा होता है, अपना चिन्ह होता है। जैसे कि आप घर में रहते हैं, ये भी एक, आपका घर भी तो एक ग्रुप है। आप लोग का एक रहने का तरीका है, एक व्यवहार करने का तरीका है, लोगों से बातचीत करने का तरीका है, आप लोग का अपना भाषा होगा, ठीक है, सिंबल्स होता है। तो इस तरह से जो समूह है उसका अपना कल्चर, अपना संस्कृति होता है। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप आर रेसिप्रोकली रिलेटेड टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, इन अ फैमिली ऑल द मेंबर्स आर बाउंड विथ ईच अदर थ्रू बॉन्ड्स ऑफ किनशिप। अब देखिए, जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं परिवार की बात करूं तो परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं वह एक दूसरे से वंश से जुड़े हुए रहते हैं, खून का रिश्ता रहता है, इसलिए वह साथ रहते हैं शुरू से। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे 6.3 सम रिलेटेड टर्म्स।